इंडियन टीम को अंडर 19 में वो रिप्रेजेंट करता है ना, अंडर 19 की टीम का कैप्टन है इंडियन टीम का। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात, ऐसे लोगों को एमयू मौका देती है ना कि आप आए हमारे पास ताकि हमारे एमयू को रिप्रेजेंट कर सकें। तो सच में अगर आपके पास ऐसी कोई क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप अपने एमयू को एक आगे अलग दर्जे पे ले जा सकते हैं, तो एमयू इसके लिए आपको बहुत मोटिवेट करता है और सर्टेन सीट्स भी अपने एग्जामिनेशंस में रिजर्व रखता है कि आप आके एमयू में एडमिशन लीजिए, इन इन कैटेगरीज में आप पढ़िए, जब मौका मिले एमयू को रिप्रेजेंट करिए और एमयू का नाम रोशन करिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम सही से होंगे। और शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होता है कि हमारे एमयू में स्पोर्ट्स कैटेगरी तो है, लेकिन उस स्पोर्ट्स कैटेगरी में कि कब उसका ट्रायल होता है और उसमें एडमिशन्स कैसे होते हैं। तो जानकर शायद आपको ये खुशी हो कि एमयू के स्पोर्ट्स ट्रायल ना, स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो सिलेक्शंस होते हैं उसकी लिस्ट आ गई है, जिसका आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है उस परफॉर्मा को फिल करने के लिए। तो मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो बना पाऊँ और ताकि आप ये भी जान पाएँ कि कहाँ पे वो परफॉर्मा आता है। सर, वो लिस्ट जो होते हैं, कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने कितने डिफरेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी में है, इन सब बातों को जानने के लिए थोड़ा सा हम चलते हैं। पहले ये जानते हैं कि वो लिस्ट कहाँ पे आती है जहाँ पे इन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। वो पूरा लिस्ट हम देखते हैं और उससे पहले एटलीस्ट ये पता कर लें कि डिफरेंट कैटेगरीज जो हमारे एमयू में है, डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें कौन कौन से कैटेगरीज में हमारा एडमिशन हो सकता है। तो डिफरेंट स्पेशल कैटेगरीज जो जिसके लिस्ट ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्स में आ जाते हैं साथ में, लेकिन स्पोर्ट्स कैटेगरी या डिबेटर अगर आप बहुत अच्छे हो तो उसके लिए कोई अलग सी लिस्ट आती है। तो चलिए हम जानते हैं जरा उसके बारे में। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। ये रहा हमारा एमयू कंट्रोल एग्जाम्स का साइट। अगर आप ये सोचेंगे कि यहाँ कहीं पे हमारा एमयू के जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है उसकी लिस्ट आ जाएगी, तो ऐसा एकदम गलत सोच रहे हैं आप लोग। इसकी लिस्ट यहाँ पे नहीं आती है। एमयू का एक दूसरा साइट भी है जहाँ पे एमयू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं। वो हमारा mu.ac.in है, जो कि एमयू का ऑफिशियल साइट है रिलेटेड टू एवरीथिंग अबाउट एमयू, है ना। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिख सकती है। तो इस साइट को जब हम ओपन करेंगे तो देखिए हमारा वीसी साहब जो भी है, ये थोड़ा सा ये साइट को थोड़ा सा कुछ दिन पहले मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी नए नई चीज़ें डाली गई हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक स्पोर्ट्स कैटेगरी का ऑप्शन आएगा ना। स्पोर्ट्स कैटेगरी का ये रहा हमारे पास, देख लीजिए। इसमें आएगा एक ऑप्शन हमारे पास यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स का ना। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा स्पोर्ट्स का परफॉर्मा जो हमारी गेम्स कमेटी है उसका आ जाएगा। उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रेजेंटली हमारे क्लब्स हैं, है ना। राइडिंग क्लब एमयू में बहुत यूनिक है हमारे पास, है ना। यूनिवर्सिटी का शायद ही 1-2 यूनिवर्सिटी जहाँ पे हमारे पास राइडिंग क्लब है ना, और बहुत सारे क्लब्स हैं हमारे पास। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो आपको यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर एक है ना लाइन ऐसे स्क्रॉल कर रहा है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें पूरी लिस्ट दिख जाएगी जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो ये है वो लिस्ट जहाँ पे आपको पूरा पता चलेगा किन किन लोगों को सिलेक्ट किया गया है। तो बिफोर वी गो थ्रू दिस लिस्ट, मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपको ये दिखा दूँ कि एमयू के कुछ जो सीट्स हैं उसमें कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती हैं सीट्स में। वो ये और स्पेशल कैटेगरीज है ना, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, चिल्ड्रेन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, सबसे ज़्यादा सीट्स ये लेके चले जाते हैं। उसके बाद चिल्ड्रेन ऑफ एलुमनाई के लिए सीट्स होते हैं। ये सारे परफॉर्मर्स यहाँ दे रखे हैं। उसके बाद अगर आप किसी डिस्टेंट स्टेट से या यूटी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी सर्टेन सीट्स हैं। और ये भी चिल्ड्रेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या रिसेंटली पोस्टेड या ट्रांसफर टू अलीगढ़, उनके लिए भी सर्टेन सीट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। और एनसीसी कैडेट वालों के लिए भी होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ स्टार्स लगे हुए हैं। दिस स्टार शोज बेसिकली यू हैव टू रेफर टेबल नंबर 7, है ना। उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल हमें जो बात करनी है यहाँ पे 2 कैटेगरी के बारे में बात करनी है। एक तो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन और आउटस्टैंडिंग डिबेटर। तो देखिएगा, रिफर टू द रूल्स एंड प्रोसीडिंग फॉर फिलिंग ऑफ द सीट्स मार्क्ड फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी। अब इसके बारे में हम लोग रिफर करेंगे। वैसे हमें डिबेटर के बारे में अभी देखना नहीं है, तो हम जानेंगे पहले स्पोर्ट्स कैटेगरी से रिलेटेड। तो अब हम आते हैं इस पेज पे जहाँ पे हमारे पास लिस्ट आया है।
अब इस लिस्ट को आप अगर अच्छे से देखेंगे तो उसमें ऊपर एक चीज शो कर रहा है कि प्लीज रीड गाइड टू एडमिशन 2021 केयरफुली, स्पेशली पेज नंबर 22, 23, 24 एंड 29 फॉर द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी, है ना, जिसको स्पोर्ट्स कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेना है। तो हम फिर से चले जाते हैं अपना गाइड टू एडमिशन पे। इस गाइड टू एडमिशन में हम जाएंगे, पेज नंबर हमारा 22 है ना, 22-23 बोला गया है, तो हम ये जा रहे हैं पेज नंबर अपना स्क्रॉल करके, अभी हम लोग 25 पे है, तो 22, 23, 24 बोला गया है। तो ये हमारा पेज नंबर है ना 22 आ गया, जहां पे हम देख सकते हैं कि क्राइटेरिया फॉर एडमिशन अंडर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी के बारे में बहुत सारी बातें दे रखी है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि इतना कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूं और वीडियो हमारा लंबा बने, तो मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को आपके सामने हल्का पॉज रख रहा हूं, आप जाके ना इसको पढ़ लें, अच्छे से एकदम पढ़ लें, ताकि आपको कोई दिक्कत हो, है ना, तो आप इसे, जैसे ये फिजिकली चैलेंज वाले लोगों के सर्टेन रूल्स हैं, ये हमारे पास स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए सर्टेन रूल्स है ना, तो इसको आप पढ़ते रहिए, आप धीरे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, सारे नोटिफिकेशंस है ना, ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको नई नई बातें पता चलेंगी स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर, है ना, हर डिफरेंट कोर्सेज में अलग अलग सीट्स रखी गई हैं। अगर आप डिबेटर हैं तो उसके लिए भी आपके पास सर्टेन सीट्स हैं ना, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, है ना, डिबेटर के बारे में आप बिल्कुल गाइड टू एडमिशन में जाके पढ़ सकते हैं ना। तो ये हमारे सारे नोटिफिकेशंस हैं जो आपको पहले स्पोर्ट्स कैटेगरी में लेने से पहले आपको पढ़ा होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोविजनली कॉल्ड फॉर ए स्पोर्ट्स ट्रायल बॉयज़ एंड गर्ल्स, जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी पूरा ये करीबन 11 पेजेस का लिस्ट आया है, जिसमें अगर आप गौर फरमाएंगे तो बॉयज़ और गर्ल्स की लिस्ट एकदम मिक्स है, ये जेंडर आपका बता रहा है मेल फीमेल, है ना। तो आप जरा देखिएगा, पहले एथलीट्स में बहुत सारे लोगों को लिया गया है, फिर बैडमिंटन्स में लिया गया है, ठीक है, उसके बाद फिर बास्केटबॉल, फिर हमारे पास क्रिकेट है, फुटबॉल है, फुटबॉल में तो कुछ ज़्यादा लोग होते हैं, देखिए फुटबॉल में कितने लोग आ रहे हैं, फिर फुटबॉल का भी लिस्ट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है हाइकिंग एंड माउंटेनिंग, है ना, इस पर भी हमारे पास सर्टेन है, हॉकी है, उसके बाद हॉकी है, फिर पावर लिफ्टिंग है। वैसे बहुत खास बात है ना, अगर पावर लिफ्टिंग में एक ही बंदा है, उसके साथ कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो उसको अपने हिसाब से तैयार होके जाना चाहिए। जहाँ पे कंपटीशन नहीं है तो तैयार होके ना, मतलब कम कंपटीशन होने वाला है, उसको आप ना ट्रायल में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए वॉलीबॉल के भी बहुत सारे लोग हैं, वॉलीबॉल के भी बहुत सारे लोग हैं, एक रेसलिंग में मेरे एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए खास कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से इंक्वायरी करते रहते हैं, खालिद मिराज, उनका रेसलिंग में हुआ है सिलेक्शन, तो वो अब देखिए 11 साइंस में इकलौता बंदा है, ठीक है, 11 साइंस में, तो उसके चांसेस उम्मीद है ज़्यादा होंगी, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं है, हर स्ट्रीम में एक सर्टेन सीट्स फिक्स हैं, हर स्ट्रीम में 11 साइंस में फिक्स है, बी आर्ट्स में फिक्स है, ठीक है, हर स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए, रेसलिंग के लिए सर्टेन सीट फिक्स्ड है। तो वो सीट्स का लिस्ट मेरे पास था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट लिस्ट, तो जब हमें मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बैडमिंटन से रिलेटेड लिस्ट है हमारे पास, पूरा ये लिस्ट इन्होंने करीबन, देखते हैं अभी कितने लोगों का लिस्ट निकाला इन्होंने, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है। अब यहाँ अगर गौर फरमाए फिर से वो रिपीट हो रहा है, लेकिन अब ये फीमेल के लिए रिपीट हो रहा है ना, तो ये फीमेल के सारे लिस्ट आ रखी है ना, तो ये सारे डेटा मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। जो सबसे खास बात है वो ये यहाँ पे यूजफुल लिंक्स, है ना, प्लीज नोट दैट ना, ये सारे एरर इफ एनी मस्ट बी ब्रॉट टू द नोटिस टू द सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी गेम्स, किसी को लगता है नाम वाम में कोई दिक्कत है, और एक ये 3 डेज के अंदर ये चीज़ था, इसीलिए मैं चाह रहा था इसको जल्द से जल्द आपके लिए अपलोड कर दूं। इन केस एनी कैंडिडेट हैज़ एनी ऑब्जेक्शन टू हिज कैंडिडेचर, ही मे अपील टू द सेक्रेटरी गवर्न गेम्स कमेटी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लब थ्रू ईमेल, इस ईमेल के थ्रू विद इन 3 डेज ऑफ द अपलोडिंग द लिस्ट। अब लिस्ट आज ही आई है, तो आपको आज मतलब उम्मीद है अपलोड होते होते वीडियो ये कल हो जाएगा, 1 दिन हो गया है इसका, तो 2 दिन के अंदर जिन जिन बंदों का इसमें नाम आया है वो अपना कोई भी दिक्कत है अगर कैंडिडेचर में, तो आप इस पर मेल करके पता कर सकते हैं। और भी सारे टर्म्स हैं, परफॉर्मा 1, परफॉर्मा 2, परफॉर्मा 3, आपको सब भरा होना चाहिए। तो ये सारे परफॉर्मा के लिंक दे रखे हैं, मैं आपको लिंक क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। एक तो ये परफॉर्मा है जिसमें आपको ये बताया गया है कि किस किस दिन किस फील्ड, या जैसे एथलेटिक्स वालों को, बैडमिंटन वालों को, टेबल टेनिस वालों को, गर्ल्स सॉरी ये बॉयज़ में कब कब और कहाँ आके उनको रिपोर्ट करना है। तो पूरा डेट वेट दिया गया है इसमें, कब रिपोर्टिंग करनी है, कब आपकी फिजिकल फिटनेस चेक की जाएगी, कब आपसे ट्रायल लिया जाएगा वगैरह वगैरह।
तो ये सब सारे वेन्यूज़ हैं, है ना। तो जिनको भी अगले साल ये कभी भी तैयारी करना है, और ये हमारा वेन्यू फॉर रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका जो भी नेशनल लेवल या स्टेट लेवल जिसके भी आप खेले वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। और कुछ सर्टेन परफॉर्म है ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सब डेट वगैरह आई हुई हैं, 3 फरवरी और यहाँ पे 1 फरवरी का डेट है, ठीक है। इनके लिए वेन्यू फॉर रिपोर्टिंग वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड फिजिकल फिटनेस, इन लोगों का गर्ल्स का एथलेटिक ग्राउंड में, जो कि जाकिर हुसैन कॉलेज जहाँ से मैं पढ़ा हूँ उसके सामने एक एथलेटिक ग्राउंड है, वहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए एक तो पहला पेज मैंने आपको ये बता दिया जिसमें आपको पता चल गया, इसका भी मैं लिंक आपको डाल दूंगा। उसके बाद दूसरा जो यूजफुल लिंक था, है ना, वो यहाँ पे ये था, देखते हैं ना लिस्ट को फिर से ओपन करके। पहला लिंक तो कुछ परफॉर्मा के लिंक्स है ना, वो परफॉर्मा के लिंक्स मैं आपको बताना चाह रहा था बेसिकली। एक तो हो गया परफॉर्मा फॉर कॉल लेटर, एक कॉल लेटर का लिंक है, अंडरटेकिंग बाय द स्पोर्ट्स पर्सन है, परफॉर्मा फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट है, अंडरटेकिंग फॉर प्रोविजनल मार्कशीट है। इस सारे परफॉर्मेंस वगैरह आप तैयार करके जाएंगे, इसके बारे में आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पढ़ के एक चीज़ एक्सप्लेन करने लगूंगा तो मुझे लगता है 1 घंटा लग जाएगा इस वीडियो को बनाने में। तो इसलिए मैं चाहता था कि आपको एटलीस्ट ये बता दूँ कहाँ पर ये लिस्ट आई हुई है ना। ये हमारा साइट है amu.ac.in पे, गेम्स कमेटी के अंदर जाएंगे आप तो आपको ये पूरी लिस्ट दिख जाएगी, सारे परफॉर्मा वगैरह सब आपको वहाँ से मिल जाएगा। तब भी मैं आपके सेफ साइट के लिए सारे परफॉर्मा वगैरह का लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों ये था हमारा स्पोर्ट्स कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी लोगों का नाम आया है, करीबन मेरे ख्याल से 250-300 से ज़्यादा लोग हैं, है ना। तो उनके लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक है। ये हर साल आता है लिस्ट, लेकिन बहुत कम को पता होता है कि हम ना स्पोर्ट्स कैटेगरी के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं एमयू में। बस आपको मैंने लिस्ट, अगर आपने देखा होगा गाइड टू एडमिशन में कुछ परफॉर्मा लिखा हुआ था कि सीनियर सेकेंडरी में एटलीस्ट इतना इस लेवल का आपका खेला होना चाहिए स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इंशाल्लाह आप इसको पढ़िए। अगर आपको अगले साल या उसके जब भी आपको एमयू में एडमिशन लेना हो, स्पोर्ट्स कैटेगरी किसी लेवल का खेले हुए हैं, जैसे ये खालिद जो मेरा स्टूडेंट है ना, इसका बहुत कम मतलब चांसेस हैं कि वेटिंग क्लियर हो पाएगा। एनसी में 31 या 32 वेटिंग आई है इसकी, लेकिन स्पोर्ट्स कैटेगरी में इंशाल्लाह देखो इसको मौका मिल गया कि स्पोर्ट्स कैटेगरी के थ्रू, जैसे मेरा एक और स्टूडेंट रह चुका है नईमुर रहमान ना, वैसे उसने जनरल में भी सिलेक्शन लाया था और एमयू में वो रोलर स्केटिंग में एमयू का कैप्टन तो ही है, इंडियन टीम को अंडर 19 में वो रिप्रेजेंट करता है ना, अंडर 19 की टीम का कैप्टन है इंडियन टीम का, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात ऐसे लोगों को एमयू मौका देती है ना कि आप आए हमारे पास ताकि हमारे एमयू को रिप्रेजेंट कर सकें। तो सच में अगर आपके पास ऐसी कोई क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप अपने एमयू को एक आगे अलग दर्जे पे ले जा सकते हैं, तो एमयू इसके लिए आपको बहुत मोटिवेट करता है और सर्टेन सीट्स भी अपने एग्जामिनेशंस में रिजर्व रखता है कि आप आके एमयू में एडमिशन लीजिए। इन कैटेगरीज में आप पढ़िए, जब मौका मिले एमयू को रिप्रेजेंट करिए और एमयू का नाम रोशन करिए। तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही रखते हैं, दुआओं में याद रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ तक आपको हो सके लोगों तक शेयर करें, है ना। और कुछ भी अगर दिक्कत हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर 7906839480 दे रखा है, आप उस पर आप व्हाट्सअप करें, प्लीज़ कॉल नहीं करेंगे आप, मेरे अपने भी बहुत सारे पर्सनल काम होते हैं दोस्त, है ना। तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।